हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में दीपेंद्र हुड्डा को लेकर पेच फंस गया है। पेच दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा में लोकसभा को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए फायदे और नुकसान दोनों का ही सौदा हो सकता है। खबरों के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र को रोहतक लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में संभव है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि रोहतक हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है और दीपेंद्र 2 बार यहां से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में हुड्डा परिवार से ये सीट छीन ली थी और बीजेपी के अरविंद कुमार शर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि जीत का जो अंतर था वो बहुत ही कम था। बहरहाल एक बार फिर दीपेंद्र और अरविंद के बीच ये मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने अरविंद कुमार शर्मा को एक बार फिर टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं कि दीपेंद्र रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। इस सबके बीच आज बात करेंगे कि अगर दीपेंद्र जीतते हैं तो पार्टी को फायदा तो होगा ही, साथ में नुकसान भी होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रोहतक से दीपेंद्र जीते तो पार्टी के खाते में एक सीट तो जुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी के खाते में भले ही एक लोकसभा सीट जुड़ेगी, लेकिन एक राज्यसभा सीट कम हो जाएगी। दरअसल वर्तमान में दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा संविधान में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 59(2) में साफ है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही राज्यसभा सदस्य इसके बाद भी वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट उस लोकसभा सदस्य चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाएगी। इसलिए अगर आगामी लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार दीपेंद्र चुनाव जीत जाते हैं तो चुनावी नतीजे के दिन ही उन्हें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जीत के निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2020 से अप्रैल 2026 तक है। इसलिए उनके रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने की परिस्थिति में उनकी राज्यसभा सदस्यता 4 जून 2024 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चुनाव आयोग देश के विभिन्न राज्यों में खाली हुई सभी राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव कराएगा। लिहाजा दीपेंद्र हुड्डा द्वारा खाली की गई सीट भी शामिल होगी, पर वह सीट दोबारा कांग्रेस को नहीं मिलेगी। इस सबके बीच आपके मन में सवाल होगा कि कांग्रेस क्यों नहीं उपचुनाव में जीत सकती, तो इसके पीछे का भी गणित आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव के गणितीय सूत्र के अनुसार हरियाणा में एक राज्यसभा सीट के लिए एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 46 वोट की आवश्यकता होगी, जबकि कांग्रेस के पास इतने विधायकों का समर्थन नहीं है। वहीं हाल ही में जब नायब सिंह सैनी सरकार बनी थी, उस समय सैनी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन था। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी ये सीट आराम से जीत जाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।